Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, DVD University, लखनऊ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका जो टॉपिक है आज, उसमें मैं ये पेपर डिस्कस कर रही हूँ आईसीटी का। आईसीटी में जो ये टॉपिक है आपका लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें आपने पिछले वीडियो में आपने क्या लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, मेमोरी, और आपको थोड़ी मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ। मेमोरी लेवल है आपका, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल आप पढ़ चुके हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। Understanding level of अब आप देखते हैं इसमें कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि जो हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसमें क्या है कि हम खाली इंफॉर्मेशन लर्नर्स को देते हैं और इंफॉर्मेशन को वो उसको कैरी करता है अपने माइंड में। उसको कुछ समझना नहीं है, केवल वो उसको याद। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जैसे किसी स्टेट की आपकी कौन सी कैपिटल है, कैपिटल के नाम या नंबर्स या टेबल्स जो हम लर्न कराते हैं उसको हम बार बार लर्न कराते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बार बार हम फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बचपन को आपको याद होगा, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं रोज़ एक बच्चा खड़े होकर सारे बच्चे उसके पीछे पीछे रिवाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये क्या था हमारा मेमोरी लेवल। आज जो हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक भी बात मैंने बताई थी कि ये डिपेंड करता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसका इतना कॉग्निटिव या उसका ज्ञानात्मक पक्ष इतना डेवलप नहीं होता है, तो वो उसकी इतनी समझ नहीं डेवलप होती है। तो खाली वो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो गेन करता रहता है, उसको स्टोर करता रहता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थोड़ा फिर और डेवलपमेंट और बढ़ता है। अब उसके अंदर अंडरस्टैंड करने की क्षमता आ गई होती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने मेमोरी लेवल में बच्चे ने जो अपने दिमाग में सब स्टोर करी थी, अब वो उसका यूज करना जान जाएगा, है ना। जैसे हमने टेबल सिखाई गई, नंबर सिखाए, अब धीरे धीरे वो पहले भी टेबल याद कराई, फिर क्या कराया हमने प्लस सिखाया, 2 + 2 4, तो 2 कैसे जोड़ा। तो आप देखते हैं धीरे धीरे हमारा जो कंटेंट है वो अंडरस्टैंडेबल, कुछ फैक्ट होते हैं उसमें जिससे वो, लेकिन वो फैक्ट कैसे समझेगा जब उससे तहत उसकी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में होगी। तो आपने देखा कि जब टीचर क्लास में जाता है तो इन तीनों लेवल में से वो किसी भी लेवल पे अपना जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारी टीचिंग है, किसी भी लेवल पे हो सकती है। लेकिन ये टीचर को चूज करना होता है कि कंटेंट को देख के और लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को देख के हमें किस लेवल पर टीचिंग करनी है। तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस समय तक बहुत अच्छे से विकसित हो गया होता है। अब वो हमारी बात समझने लगता है। अब लेकिन समझेगा तभी ना जब उसका मेमोरी लेवल पे उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो उसकी ड्रिल एंड प्रैक्टिस से उसने रिटेन किया हुआ है ना। रिटेंशन भी उसका मैंने एक बताया था ऑब्जेक्टिव, कि जो इन्फॉर्मेशन ली गई है वो उसको अपने मस्तिष्क में स्टोर रखे, तब हम वो, अगर उसको टेबल ही नहीं याद होगी तो कैसे मल्टीपल या डिवाइड करना करेगा। तो इसलिए मेमोरी लेवल का अपनी जगह बहुत महत्व है। आप देखते हैं कि इन मेमोरी लेवल में हम इंफॉर्मेशन ही देते हैं बच्चे को केवल, जिसका वो से यूज रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करना होगा। भाई नंबर्स और टेबल का तो यूज बच्चा एमएससी मैथमेटिक्स होगा तब भी, अगर उसके टेबल नहीं याद है, अगर बेस कहते हैं नहीं, अगर बेस नहीं मजबूत है तो आप आगे नहीं सीख पाएंगे। तो मेमोरी लेवल जो है वो बेस तैयार करता है बच्चे का। अब हमने बताया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब हमारे बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया है, हमारे लर्नर्स थोड़े बड़े हो गए हैं। बड़े इन द सेंस उनका मेंटल डेवलपमेंट हो गया है,
अब हम इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो हमारी टीचिंग होती है वो क्या करता है कि कुछ फैक्ट का टीचर इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस जैसे उसमें हमने कह दिया बच्चा खाली अपना वो करता रहा, अपना इकट्ठा करता रहा। इसमें टीचर क्या करता है कि जो फैक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को बताई गई थी मेमोरी लेवल पर, उसका यूज करके कुछ स्पेसिफिक बातें बताता है जिससे बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। 2+2 जोड़ना है तो बच्चे को अंडरस्टैंड, मतलब अब इसमें तभी तो अगर मैं छोटे बच्चे को नर्सरी केजी वाले बच्चे को सीधा 2+2 सिखाने लगूं तो कैसे वो सीखेगा जब तक उसको नंबर की नॉलेज नहीं होगी। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप मेरी बात मैं आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे कि, और थोड़ा मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को जो इंफॉर्मेशन उसने मेमोरी लेवल पर अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में स्टोर की गई थी, आधार देखिए वही रहेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, लेकिन उसको अब उन सब तथ्यों का यूज वो किसी तथ्य को समझने के लिए उसका यूज करेगा। तो इसमें आपने देखा कि जो टीचर है कुछ स्पेसिफिक बातें उसको बच्चे को बताता है, लेकिन उस स्पेसिफिक बातों पे को समझाने में जो योगदान होता है वो आपका उन्हीं इंफॉर्मेशन का होता है जो इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल पर बच्चे ने मस्तिष्क में क्या करी थी, स्टोर करी थी। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई, यदि आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर यूज कर रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। भाई अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग कर रहे हैं, ये तो तय हो गई बात, ये तो आपको मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेमोरी लेवल पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते गए थे, भाई पहले तो बातें बताई गई मैम, अब उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उन सब नियमों के आधार पे, उन तथ्यों के आधार पे अब बात को समझने लगेंगे बच्चे। तो जब भी टीचर समझाएगा उनको उस लेवल से समझाएगा, वो फैक्ट यानी कि उस मेमोरी को रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, मैंने बताया था आपको मेमोरी लेवल पे रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज, बच्चा उस तथ्य को एकदम याद कर लेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, और रिकॉग्नाइज पहचानना भी हमारा, लिस्टिंग करना ये भी हमारा मेमोरी। तो रिकॉल और रिकॉग्नाइज जैसे मैंने आपको मेमोरी लेवल में बताया था, इसमें क्या है कि अब हम क्या करेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा कि हम इसमें रिलेशनशिप देखेंगे, है ना, टू सी द रिलेशनशिप, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया इसमें, टू सी रिलेशनशिप बिटवीन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, बिटवीन जो हमारे क्या थे, बिटवीन फैक्ट्स या हमारे जो इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप के जो वो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना भाई। अब जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशन जो उसने मेमोरी लेवल में जो उसने अपने दिमाग में इकट्ठी करी थी, अब उन इंफॉर्मेशन में भी वो क्या करेगा, डिफरेंस करने लगेगा, है ना। तो टू डिफरेंस या एक्वायर्ड फैक्ट जो उसने इंफॉर्मेशन दिमाग में रखी हुई है उसको भी वो अब डिफरेंशिएट कर लेगा कि भाई 2+2 की कोई, मान लो ये स्टेट है या ये आपकी कैपिटल है, या ये वाली इंफॉर्मेशन हमें कब यूज करनी है। तो दो इंफॉर्मेशन के बीच में भी वो क्या करेगा, बिटवीन द एक्वायर्ड फैक्ट्स या इंफॉर्मेशंस, कि जो इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी करी है अपने दिमाग में, तब तो वो डेवलपमेंट नहीं था ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट था नहीं मेमोरी लेवल पे, पर जो टीचर ने याद कराया, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, डेफिनेशन याद करा दी, उसने याद कर ली। लेकिन जब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है कि अब वो ये सोचेगा कि हर चीज को, अभी मैं आगे बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स में कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। मान लो टीचर ने केवल 2-4 स्टेट, लखनऊ नाउन है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो बच्चा अब उससे समझने लगेगा कि नाम क्या है और संज्ञा क्या है ना, संज्ञा के नाम। तो अब वो कुछ चीजें आत्मसात, है ना, अंडरस्टैंडेबल कर लेगा। तो दो इंफॉर्मेशन में, पहले तो खाली इंफॉर्मेशन, अब वो कैटेगराइज, इन सब इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर लेगा।
दूसरा है आपका टू कंपेयर द मीनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड फैक्ट और इंफॉर्मेशन, है ना। तो कंपेयर बिटवीन different type of information। अब वो डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन में आपने देखा कि रिलेशनशिप देखना है, या हमको क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है, या मुझको क्या देखना है, कंपेयर करना है। ये सब हमारे किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे किसके, रिक्वायर्ड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा कि अब हम दोनों इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, पहले में क्या करा, रिलेशनशिप देख सकता है। अब उसकी अपनी समझ हो गई ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, अब वो नाउन प्रोनाउन में भी देख लेगा, है ना। या वो ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बताया खाली उसी एग्जाम्पल को वो फिर दिमाग लगा के अच्छा ये भी जो है, ये भी हो सकता है नाउन। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप और कंपेयर। जो भी इंफॉर्मेशन उसके मेमोरी लेवल में उसमें मिली थी, उसमें वो क्या करेगा, रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड, कंपेयर द मीनिंग बिटवीन, कंपेयर द मीनिंग, जो उनका अर्थ है, कंपेयर द मीनिंग, है ना, जो अर्थ है दोनों इंफॉर्मेशन को, कि भाई अब वो कंपेयर कर लेगा। दो सपोज फॉर एग्जांपल नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन बताइए, मेमोरी लेवल में रटा दी गई बच्चे को, अब वो दोनों के मीनिंग के आधार पे उनको कंपेयर कर लेगा। तीसरा जो है इसमें सिमिलर, टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। Find the similarities and कि अब वो देखता है कि क्या समानता है और क्या असमानता है ना, ऑफ बिटवीन द एक्वायर्ड, बिटवीन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि हमको अब वो देखना चाहता है कि हम क्या समानता है और क्या असमानता है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका, कि जो इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में है उस आधार पे वो क्या कर सकता है, कि भाई उसमें क्या समानता है और क्या असमानता है। तो इसमें आपने देखा कि भाई अगर मैं बता रही हूँ कि भाई 2, उसको सिखाया गया 2 × 2 = 4, तो अब वो समझ जाएगा कि 2 को 2 बार जोड़ा गया है, 2 + 2 = 4 भी हो सकता है ना। तो इसी तरह हम डिवाइड में भी कर सकते हैं। तो टू कंपेयर द बिटवीन इंफॉर्मेशन, टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी बिटवीन द इंफॉर्मेशन, जो उसके इंफॉर्मेशन उसमें समानता और असमानता के आधार पे कर सकता है। एक है आपका इसमें, फिर है आपका टू सीक जनरलाइजेशन, टू सीक जनरलाइजेशन क्या होता है, सामान्यीकरण, है ना, जनरलाइजेशन आउट ऑफ द स्पेसिफिक फैक्ट। तो ये क्या हो गया आपका, टू सीक द जनरलाइजेशन, टू सी द जनरलाइजेशन जो है आपका क्या है कि टू जनरलाइजेशन, टू हम जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, उनके आधार पे वो जनरलाइज भी करना लग जाता है ना। तो जो हमारे
ये जो है आपका, जो हमारा इसका, ये आपका जो वो है जनरलाइजेशन, उसमें क्या है आपका कि हमने जनरलाइजेशन करा, जो भी उसे फैक्ट्स पता है, जो भी उसको इंफॉर्मेशंस पता है। जैसे एक मैंने क्यूज में देखा था कि जैसे ये बताया गया था, जैसे सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी का वाहन क्या है? हंस है ना। और जैसे उसने 3 एग्जाम्पल दिए थे, सरस्वती जी का वाहन है हमारा जो है हंस है, कार्तिकेय का क्या है? मोर यानी कि पिकॉक, है ना। और तीसरा था विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। एग्जाम्पल दिया, तो उससे तीनों से जनरलाइज करा कि ये इंफॉर्मेशन बताई गई प्राइमरी उसमें मेमोरी लेवल में कि भाई हमारे जो गॉड और गॉडेस हैं उनके जो वाहन है ना, वाहन क्या है? क्रिएचर, मोड ऑफ क्रिएचर, है ना, कि किस तरह से। तो आपने सरस्वती जी किस पे बैठी दिखती हैं आपको? हंस पे। उसके बाद आपने देखा कार्तिकेय का वाहन मोर है, पिकॉक है, और इसका इनका विष्णु जी का जो है क्या है? हमारा वरुण है। अब उससे क्या जनरलाइज करके निकाला गया कि ये तीनों ही बर्ड है। तो जनरलाइज किसने करा? अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हुआ ना जनरलाइजेशन। उसको तो खाली ये सिखाया, याद कराया गया था कि भाई मोड ऑफ क्रिएचर क्या है, हमारे जो हमारे धर्म में गॉड है, गॉडेस है, हमारे क्या क्या इनके वाहन है। तो वाहन के आधार पे उन्होंने इन जो इंफॉर्मेशंस थी, अब अंडरस्टैंड लेवल पे बच्चे ने तब तो याद कर लिया मेमोरी लेवल में कि सारे भगवान के वाहन क्या क्या है, लेकिन उसके बाद उसने देखा कि इन तीनों के वाहन सेम है, मतलब कैटेगरी बर्ड है तीनों की। तो जनरलाइजेशन जो है क्या है, ये भी हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही बच्चा कर पाएगा। ये नहीं आप मेमोरी लेवल पे जाएं बच्चों को पढ़ाने, उसे जनरलाइज करवाने लगते हैं, तो उसे उसमें तो खाली इंफॉर्मेशन ही बताई जा रही है। अब जो इंफॉर्मेशन उसको बताई गई थी, अब बच्चा उसको अंडरस्टैंड करने लगा, उसका डेवलपमेंट हो गया कॉग्निटिव। तो अब उसने ये दिमाग लगाया कि भाई ये जो मैम ने हमें याद कराया था मेमोरी लेवल पे, अब मैं समझ गया ये तीनों बर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो है ये टू अप्लाई द जनरलाइज रूल और प्रिंसिपल इन रियल लाइफ। टू अप्लाई, नेक्स्ट है टू अप्लाई द जनरलाइज्ड रूल, जो भी आपको जो नियम होते हैं जनरलाइज रूल और प्रिंसिपल इन रियल लाइफ, है ना। तो आपने देखा कि अब हम जनरलाइज जो रूल है हमारे, जो हमारे रूल निकले, है ना, जनरलाइज करके जो भी बात उसने जनरलाइज करी कि जैसे मैंने बताया था पहले एग्जाम में कि तीनों के वाहन बर्ड हैं, इस तरह से और भी जगह जनरलाइजेशन के जो रूल निकलते हैं, जैसे बताया गया, डेफिनेशन बता दी गई कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो बच्चे को 2-3 एग्जाम्पल ही दिए टीचर ने, लेकिन अब उसने इस नियम को आगे जो कहीं अपने पेरेंट्स के संग जा रहा है या किसी के घर गया है तो वहाँ वो बता देगा कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, अलमारी भी नाउन है, बुक भी नाउन है ना, या पंखा भी नाउन। तो ये अब उसने उसको डेली लाइफ में, जैसे मैथ्स में है भाई फार्मूला बता दिया कि एरिया बराबर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमें एरिया निकालना है तो मुझको लंबाई और चौड़ाई को जो है गुणा करके निकालना है। अब ये जनरलाइज बात बताई गई, अब उसका यूज डेली लाइफ में कर सकता है। मान लो उसे अपने कमरे में कोई फर्श बनवाना है तो ये एरिया कैसे निकालेगा, उसका लंबाई उसे पता चल जाएगा कि इस एरिया में हमें जितने में वो बिछाना है कारपेट, उसको मुझे कितना चाहिए होगा भाई। वो घर बाजार तो वो कैलकुलेट ही करके जाएगा, घर से कमरे की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके जितना वो चाहेगा उतना ही उसी मेजरमेंट का वो कारपेट लेके आएगा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही वो जनरलाइजेशन करेगा। जनरलाइजेशन के बाद जो रूल निकलते हैं उसको अप्लाई करेगा अपनी डेली लाइफ में, या कंपेयर करेगा दोनों इंफॉर्मेशंस को, रिलेशन देख सकता है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने देखा, रिलेशन देख सकता है, कंपेयर देख सकता है,
आइडेंटिफाई, उसमें अंतर और समान समान। मान लो जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसे लिस्ट दे दी कि कुछ स्टेट्स के नाम हैं, कुछ उसके हैं कैपिटल के, तो बच्चा उनको स्टेट स्टेट एक कॉलम में कर देगा और क्या करते हैं आपके जो कैपिटल्स हैं वो अलग। तो यानी कि उनको समानता विभिन्नता के आधार पे उनको वर्गीकृत कर सकता है ना, दोनों को एक क्लासिफाई कर सकता है। तो ये देखा आपने, ये टू कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मैंने आपको बताया कि देखिए उसने सीखा था 2 × 2 = 4। तो अब वो 2 + 2 यानी कि जो उसको नॉलेज थी, अब उसने उसको कंपेयर कर लिया कि 2 और 2 को हम यानी कि 4 ऐसे आए कि 2 को हमें 2 बार जोड़ना है। अगर मैं कहूंगी 2 × 3 = 6, टेबल याद करिए उसने मेमोरी लेवल पे, अब वो समझ जाएगा 2 को 2 + 2 + 2 = 6। यानी कि अब उसके दिमाग में समझ में आ गया कि अब उसने कंपेयर कर लिया दो इंफॉर्मेशन में कि अगर हम जो टेबल याद कराइए इसका मतलब 2 2 जो है उसमें प्लस प्लस होती चली जाती है। तो 2 जो उसको इंफॉर्मेशन मिली उसको वो क्या करता है, उसको क्या कर लेता है कि कंपेयर कर लेता है। इसके बाद जनरलाइजेशन का मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक जनरलाइज बात को ज़्यादातर हम लोग मैथ्स वगैरह में भी रहता है, साइंस में ग्रामर वगैरह में भी कि भाई उससे एग्जाम्पल देके हम जनरलाइजेशन कराते हैं, लेकिन ये तभी हो पाता है ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होता है। ठीक है, इसके बाद हम उसके जो भी रूल निकला उसका यूज हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंपेयर, क्लासीफाई है ना, और जनरलाइज या यूज ऑफ रूल्स, डेली एप्लीकेशन वाला जो है वो भी हमारा किस में आता है, हमारा इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो आपने देखा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग होती है वो हमारी कैसी होती है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल पे मिले थे उसको ही हम लोग क्या करते हैं, उसको ही हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अब हम उन इंफॉर्मेशन का यूज, आपने देखा उसी इंफॉर्मेशन को तो यूज हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे बताया गया था हमने कि यहाँ टेबल याद करवाए थे, तो अब उसने इसमें इन्फॉर्म देखना शुरू कर दिया। 2 × 2 4 है, इसका मतलब 2 को 2 बार जोड़ा है। तो ये उसने इंफॉर्मेशन से अब अंडरस्टैंड हो गई ना उसको, तो अब उसको फैक्ट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम वही फैक्ट जो उसके दिमाग में है बच्चे के, जो हमने फीड करे थे मेमो, बच्चा उनको खाली मगअप करता रहा था, तो उसी का यूज होगा। भाई फैक्ट वो तभी समझेगा, इसलिए अगर बेस बच्चे का होगा तभी हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर टीचिंग बच्चे को अच्छी करा पाएंगे। अगर उसका फैक्ट उसको टेबल ही नहीं याद है तो वो मल्टीपल और डिवाइड कैसे करेगा। तो इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल का रोल अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो चाहे रिफ्लेक्टिव हो। जब तक मेमोरी लेवल की बेस नहीं होगा बच्चे को, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर उसको स्टेट और उसका तो क्लासीफाई कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं ये स्टेट है ये क्या, वो रख देंगे सामने आप उसके। अगर उसको फार्मूला नहीं याद है एरिया बराबर लेंथ टू ब्रेथ, तो वो कैसे अपने डेली लाइफ में यूज करेगा। उसको नॉलेज तभी कहा जाता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाए तो अपना हर तरह से उसको बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हर तरह से करवाए, हर चीज को उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी दे। अगर वो एरिया पढ़ा रही है तो खाली मैथ्स के टीचर का काम खाली केवल ये नहीं है कि आप उसको फार्मूला बता दें और किताब के सवाल सॉल्व करवा दें, आपको उसको एप्लीकेशन वाला भी बताना चाहिए कि आप घर में जो या कक्षा में जो आपका फर्श है उसे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देके कि जो ये क्षेत्रफल आप निकालना सीख रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कराना सिखा रहे हैं, खाली एग्जाम में पास होना वो अलग बात है, लेकिन आप उसको अप्लाई क्या करें। अगर एप्लीकेशन स्किल नहीं है बच्चे की तो किताबी ज्ञान से बच्चे को आगे उसको लाइफ में उसको अप्लाई भी करनी आनी चाहिए नॉलेज। तो ये मैंने बताया कि टू अप्लाई द जनरलाइज रूल, जो भी जनरलाइज रूल निकला, ये नहीं नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो कब हो पाएगी, जब टीचर अपने एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आपको बताया कि सरस्वती, अब जनरलाइज वैसे नहीं, मैंने बताया कि ये तीनों आपने एग्जाम्पल दे दिए तो बच्चे ने जनरलाइज करके निकाला ये तीनों वर्ड हैं। तो ये क्या आपका जनरलाइज करना, जनरलाइजेशन जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करता है बच्चा, छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे जनरलाइज। तो पहले तो इंफॉर्मेशन हो उनके दिमाग में तभी तो रिकॉल करेगा बच्चा। अगर मैं पूछूंगी बताओ ये क्या है,
बच्चे से। तो मेज तो टेबल क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो बच्चा उसके दिमाग में पड़ा है ना इन्फॉर्मेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो ये हमारी एक वस्तु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन है। तो इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसने आपको इसका आंसर दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का। और इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो इस लेक्चर का अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है वो है मॉरिसन अप्रोच। ये बहुत आता है आपका, कंपटीशन में जाएंगे तो भी सीधा सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप क्या क्या है, क्या समझते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। तो आपको कुछ बेसिक चीज ये तो समझ में आ ही गया है। देखिए बेस होगा आपका क्लियर, तभी आप हर तरह का क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आपने देख लिया अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बेसिकली, जो मैं एक आपको क्या कहते हैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेमोरी लेवल पे जो बच्चे के इंफॉर्मेशन फीड करी गई थी, अब उसका फीड बच्चा, अब उसकी समझ आ गई है तो वो अब उसको यूज करेगा उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं क्लासीफाई। मान लो मैंने जो है आपको बताया था कि भाई क्लासीफाई करना है स्टेट, तो हमने इंफॉर्मेशन याद कराई गई है बच्चे को मेमोरी लेवल पे, तो अब उसका यूज वो उसको अलग अलग करने में करने लगेगा। अगर नाउन और प्रोनाउन की लिस्ट दे दी तो उसके दिमाग में पड़ा है नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, उस आधार पे वो अलग अलग लिस्टिंग कर देगा। तो ये अब आपका जो इसका जो वो है, एक और जो इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है वो मैं बताती हूँ, मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग। इसको हम यूनिट अप्रोच भी कहते हैं। इसको ऐसे मॉरिसन अप्रोच ऑफ टीचिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको समझना भी ज़रूरी है। इसकी बस बेसिक चीज़ आप ध्यान में रखिए तो आप हर टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी कर लेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्टिव का भी अपनी जगह वो होता है, भले ही आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भाषा आपको इंटरव्यू देना है, एक्सप्लेन करना है, कहीं खड़े होकर बोलना है, तो डिस्क्रिप्टिव का भी अपना अलग महत्व है। तो इसमें क्या है आपका, जो मुझे आपको पढ़ाना है ये है आपका मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग या मास्टर लर्निंग और ऑफ लर्निंग, या इसका तीसरा नाम है आपका यूनिट अप्रोच। देखिए आपके इसके तीन नाम हैं, मॉरिसन अप्रोच ऑफ टीचिंग, मास्टरी ऑफ टीचिंग लर्निंग, और यह आपकी यूनिट अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो मास्टरी, अब आपने देखा कि ये तीनों के एक ही नाम है, इसको हम कहते हैं यूनिट। से यहाँ पे क्या मतलब है, ये यूनिट वो यूनिट नहीं जो सिलेबस में दिए होते हैं यूनिट में, जैसे मैं कभी कभी बताती हूँ ये आपके आईसीटी में से इस मॉड्यूल में है ना। तो ये यूनिट जो कोर्स में लिखी होती है वो यूनिट नहीं है यहाँ पे। ये यूनिट क्या है कि व्हाट मटेरियल और कंटेंट, जो भी मटेरियल या कंटेंट हम जो है गोइंग टू टीच, जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे यूनिट क्या है, ये है आपकी मॉरिसन अप्रोच ऑफ टीचिंग। वैसे ये है किसमें, आईसीटी के थर्ड यूनिट, फोर्थ मॉड्यूल में यूनिट में। तो यूनिट्स यहाँ पे क्या मतलब है यूनिट का, कि जो भी हम व्हाट मटेरियल और कंटेंट यू आर गोइंग टू टीच, है ना, जो भी हम चीज पढ़ाने जा रहे हैं या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी मेरा टॉपिक है वो मेरा क्या हो गया यूनिट, कि ये मैं इतना पोर्शन 40 मिनट में आपको पढ़ाऊंगी, दिस इज कॉल्ड यूनिट, ना कि सिलेबस में। तो मॉरिसन ने इसको यूनिट भी कहा, और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा इसको कि मास्टरी लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले मॉरिसन ने दिया। मॉरिसन का नाम आप ध्यान रखिएगा कि मास्टर ऑफ लर्निंग में इसका सबसे पहले इन्होंने दिया। और यूनिट अप्रोच मैं क्या बता रही हूँ कि यूनिट्स यहाँ पे किससे मतलब है, जो भी मैं क्लास में आप
यू आर गोइंग टू टीच, है ना, जो मैं बच्चे को पढ़ाने जा रही हूँ, वो हो गया। और तीसरी बात, इसका नाम मास्टर, और तब तक पढ़ाते रहते हैं, टीच फिर रीटीच, जब तक कि बच्चे को उस यूनिट की पूरी नॉलेज ना हो जाए, तब तक मैं अगले यूनिट पे नहीं जा सकती। जब तक बच्चे को, क्योंकि उसका बेस इसी तरह से कंटेंट ऑर्गेनाइज होता है कि यदि मैं उसको पढ़ाऊंगी दूसरी, तो अगर फर्स्ट यूनिट में उसकी फर्स्ट टॉपिक में उसकी वो नहीं है, क्या कहते हैं, नहीं उसको अच्छे से मास्टरी है, तो वो सेकंड यूनिट अच्छे से नहीं समझ। यूनिट में बार बार कह रही हूँ, यूनिट मतलब जो आप बच्चे को क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। तो मास्टरी ऑफ लर्निंग मॉडल भी कहते हैं इसको, मॉरिसन ने दिया ये, तो उसके नाम पर भी हम कहते हैं इसको। दूसरी बात ये कि इसमें इन्होंने ये बताया कि जब तक हम करना चाहिए, जब तक कि हम बच्चे को उसकी मास्टरी ना हो जाए। तो इन्होंने जो है, हेनरी क्लिंटन इनका नाम था, हेनरी क्लिंटन। हेनरी क्लिंटन इनका पूरा नाम है। इसमें आपको क्लिंटन पूरा नाम है इनका, इसको दोबारा लिख देती हूँ, ओवर राइटिंग होगी। तो ये इनका नाम है, याद रखिएगा थोड़ा, हेनरी क्लिंटन, क्या कहते हैं, हेनरी क्लिंटन मॉरिसन। और इन्होंने ही मास्टरी ऑफ लर्निंग मॉडल दिया, और इन्होंने ये बताया कि ए पीस ऑफ यूनिट, यूनिट का नाम क्या है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको यूनिट कहा। और ये कहा जब तक हम इसको पढ़ाते रहेंगे, जब तक कि बच्चे को पूरी तरह से उसका ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि जब तक हम सेकंड पे जाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा होता है कि पहले के बाद ऐसा होना ही चाहिए कि एक दूसरे से साइकोलॉजिकली और लॉजिकली रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये अभी आप सेकंड जब सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको ये सब बातें और डिटेल में बताएंगे। अभी केवल आपको इतनी जानकारी है कि फर्स्ट जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो वो इसी तरह से पढ़ाना चाहिए कि जो मैंने आज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, तो नेक्स्ट में उससे रिलेटेड होगा। जब तक उसका बेस क्लियर नहीं होगा, जैसे आपसे भी हम, जैसे मैंने पहले बताया मेमोरी लेवल, आज पढ़ा रही हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा मेरा वीडियो होगा किसका, रिफ्लेक्टिव का। अगर आपने पहले वो देख लिया रिफ्लेक्टिव वाला वीडियो, बाद में देखा, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे। पहले मेमोरी लेवल पढ़ाने का भी सीक्वेंस मेरा यही है, पहले मैंने मेमोरी लेवल पढ़ाया। जब तक मेमोरी, आप देखिए बीच बीच में मेमोरी लेवल भी बता रही हूँ कि इंफॉर्मेशन की खाली देना, बच्चे को कुछ सोचना नहीं है, जो टीचर पढ़ा रही है उसको समझते ना, याद रटते रहना है, और ड्रिल और प्रैक्टिस करके रटते रहना है। क्यों? क्योंकि इन इंफॉर्मेशन का ही यूज वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मेमोरी लेवल, अगर मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चा भले ही वो 6-7 का है और उसको नहीं याद है टेबल, तो मुझे उसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस करानी है, उसको मुझे रटानी है, तभी मैं उसको प्लस माइनस सिखा पाऊंगी। तो ये आपको, इसके बाद मॉरिसन ने, मॉरिसन क्लिंटन, हेनरी क्लिंटन मॉरिसन इसका पूरा नाम है इनका, और इन्होंने यूनिट अप्रोच भी कहते हैं इसको, मास्टरी लर्निंग मॉडल भी कहते हैं, और इसको हम इसमें बता रहे हैं कि आपको इसमें कैसे आप इसका यूज करेंगे। दूसरा, इसमें ये 2 चीज और समझ लें कि मॉरिसन फार्मूला भी है, मॉरिसन फार्मूला। तो मॉरिसन फार्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन ने फार्मूला दिया, उन्होंने फार्मूला जो दिया उसमें सबसे पहला जो था, इसमें उन्होंने यूज करके उन्होंने टीचिंग में कैसे हमें क्लास में पढ़ाना है इस फार्मूले का। तो ये मॉरिसन ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे उन्होंने हमें ये दिया। कभी कभी इस पे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं टिक मार्क्स वाले। तो देखिए मॉरिसन फार्मूला अलग है और मॉरिसन मॉडल के स्टेप्स अलग है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। लैंग्वेज आप क्वेश्चन की देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे एग्जाम में। स्टेप अलग है मॉरिसन के, फार्मूले दोनों में
टर्म्स अलग है लेकिन कुछ कुछ बातें सेंस मतलब सेंस वो ही निकलता है, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज है टोटली। ऐसा नहीं कि उसमें ये लिख दें, जो चीज फिक्स है। तो इसमें मॉरिसन ने जो दिया फार्मूला पहला दिया, इसका पहला जो है प्री टीच। प्री टीच कि कैसे हम प्री टीच क्या है कि हमें क्या करना है, टेस्ट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट बाय आस्किंग सम क्वेश्चन। भाई जैसे हम क्लास में जाएंगे तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूंगी जिससे मुझे उनकी नॉलेज का पता चले। ये फार्मूला के 5 पॉइंट्स मिलके फार्मूला बनाया। तो पहला है कि इन फार्मूला का यूज, फार्मूला क्या करते हैं कि हर काम को आसान कर देते हैं हम लोग के। तो टीचर यदि इसका यूज करें मॉरिसन फार्मूले का, तो कैसे करेंगे कि पहला हमें ये करना चाहिए क्लास में जाने से पहले आस्क सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछने चाहिए जिससे हमें उनकी नॉलेज या उनके दिमाग में कौन कौन से मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन है, उनकी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उससे रिलेटेड इनके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन है भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सोचे रहे ये क्लास के बच्चे मुझे क्या मतलब इसको याद है नहीं याद है, आप वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे उसको, ना वो समझेंगे बस। तो पहले आपको ये देखना है। कैसे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हम आपको पता चलेगा कि मेरे जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उससे इनके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर है या नहीं। तभी आप पढ़ाएंगे तो उनको समझ में अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा उनका। दूसरा इसका जो स्टेप है टीच। अब उन्होंने देखा कि भाई ये इंफॉर्मेशन इतनी जानते, अब बच्चा क्या, अब टीचर इसमें क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देने लगेगा जो भी उसको बताना है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी बातें मुझे बच्चे को पढ़ानी है वो सब मैं इसमें बताऊंगी। तीसरा है टेस्ट द रिजल्ट ऑफ द टीचिंग। टेस्ट द रिजल्ट ऑफ इट। अब वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो मैंने पढ़ाया है क्या वो बच्चे को समझ में आया, तो कुछ क्वेश्चन पूछ के बच्चे उसका आंसर देंगे, आपको उससे टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या है, मॉडिफाइड और चेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मॉडिफाइड या मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई एंड या और चेंज इंस्ट्रक्शन। अब उसको चेंज भी कर सकता है, इंस्ट्रक्शन को अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकता है। और उसके बाद हम उसमें जो भी मुझे लगता है कि अगर बच्चे मेरे आंसर नहीं दे रहे हैं मेरे क्वेश्चंस का, तो उसको क्या करेंगे हम कि भाई हम कैसे उसको हम दोबारा से मैं फिर अपने जैसे मैंने इंफॉर्मेशन दी थी बच्चों को उसमें चेंज कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। इसके बाद आपका क्या है, टीच अगेन। फिर वो तो ये आपका प्री टीच, टीच, टेस्ट द रिजल्ट ऑफ द टीचिंग, मॉडिफाइड और चेंज, मॉडिफाई और चेंज द इंस्ट्रक्शन, टीच अगेन। तो ये आपका मॉरिसन फार्मूला है। इसके बाद आपके जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स टोटली अलग हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मॉरिसन ने स्टेप्स मॉरिसन मॉडल के स्टेप्स। स्टेप्स में क्या है, पहला जो था एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर। एक्सप्लोरेशन में क्या है कि इसमें क्या करता है कि टीचर ये देखता है कि एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, है ना। टू एक्सप्लोर या टीच एक्सप्लोर, जो टीचर जो है एक्सप्लोर करता है कि भाई उसकी अच्छाइयाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम क्या करते हैं, बाय आस्किंग सम क्वेश्चन। तो टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथनेस एंड वीक, तो टीचर एक्सप्लोर
एक्सप्लोर द आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ, क्या उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कैसे वो उसकी कमियां और अच्छाइयों को, कि क्या उनके अंदर कमी, क्या मतलब उनकी कमजोरी है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। तो इसको क्या करता है टीचर एक्सप्लोरेशन, टीचर एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। दूसरा है इसमें एक्सप्लोरेशन, दूसरा स्टेप है इसका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपने देखा अब प्रस्तुतिकरण आता है कि टीचर अब उसको पढ़ाना शुरू करता है, जो भी उसको देना है कंटेंट और टीचिंग जो भी उसको बताना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, तीसरा है आपका इसमें क्या है, तीसरा आपका क्या है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन में क्या है कि अब वो जो नई इंफॉर्मेशन दी जा रही है बच्चा अपने माइंड में एडजस्ट कर लेता है, जो पुरानी जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसके संग उसको जोड़ना सीख जाता है। तो इसमें क्या है कि एब्जॉर्ब द कंटेंट इन द माइंड। कंटेंट इन द माइंड, ऑब्जर्व इन द माइंड। अब वो क्या करना सीख जाता है कि भाई अब उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है या एडजस्ट कर लेता है, कुछ भी लिख सकते हैं, एडजस्ट है ना, ऑब्जर्व। अब फोर्थ पॉइंट आता है इसमें एसिमुलेशन के बाद, फोर्थ है आपका क्या है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि भाई इसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अब जो टीचर ने पढ़ाया था वो स्टूडेंट की हेल्प की सहायता से कि भाई उसको एक आउटलाइन बना लेता है ब्लैक बोर्ड के अंदर, है ना, कि मेकिंग द आउटलाइन या कंटेंट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। मेकिंग द आउटलाइन of the content with the help of student। अब भाई एक आउटलाइन जल्दी से बना लेते हैं इसमें, आज हमने क्या क्या पढ़ाया एक इस बच्चों की सहायता से। चौथा है रेसिटेशन, फिफ्थ सॉरी, रेसिटेशन क्या है कि जो इंफॉर्मेशन टीचर ने दी थी, जो इंफॉर्मेशन टीचर ने दी थी अब वो बच्चे बोलेंगे, बच्चों से रिवाइज टाइप से कि भाई कुछ क्वेश्चन, तो जो टीचर ने प्रेजेंटेशन में बताया था अब वो कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है ये काम। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से टीचर पूछती है तो क्वेश्चन आंसर उससे बच्चे का एक तरह से उनको जो अब वो वाला काम प्रेजेंटेशन में जो टीचर ने किया था अब वो कौन कर रहा है, हमारा कौन कर रहा है, स्टूडेंट। तो इस शोज द मास्टरी ओवर कंटेंट, शोज द मास्टरी, ये शायद आपको नहीं दिखाई देगा, नीचे आ रहा है, इसको मैं फिफ्थ यहां लिख देती हूँ। Recitation shows the mastery of learning। भाई जितने जल्दी बच्चे आंसर देंगे, जितना बच्चा जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेगा उतना ही बच्चा जो है क्या करेगा, हमारा हमें लगेगा कि बच्चों को सब आ गया है।
तो इसमें आपने देखा सिटेशन कि इससे ही शो, तो ये आपने देखी, ये हमारे एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन, ये हमारे इसके स्टेप्स हैं। जल्दी से हम बस वो और देख लेते हैं आपका कि क्या टीचर और स्टूडेंट कैसे, मतलब क्या इनका रोल होता है, कैसे होते हैं टीचर कैसा है और स्टूडेंट कैसा है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि टीचर और स्टूडेंट, तो टीचर कैसा है और स्टूडेंट कैसा है आपने देखा। पहली बात तो नॉट पैसिव, भाई अंडरस्टैंड कर रहा है तो नॉट पैसिव, लेकिन कौन करेगा, पैसिव नहीं है, लेकिन टीचर क्या करेगा, इसको मोटिवेट करेगा। नॉट पैसिव, लेकिन टीचर मोटिवेट करेगा। डोमिनेंट, एक्टिव होता है टीचर। ऑथोरिटेरियन है, ये तो पता ही है इसमें कि सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है, हमेशा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना चाहिए। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि टीचर कैसा है, टीचर भी एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है, नॉट पैसिव है, लेकिन डिपेंड करेगा कि टीचर उसको कितना मोटिवेट कर रहा है। उसमें तो था ही नहीं, मेमोरी लेवल में तो स्टूडेंट को कोई मोटिवेशन की कोई वो था ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को हम खाली इंफॉर्मेशन ही दे रहे थे। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा पैसिव नहीं है, लेकिन मोटिवेशन पे डिपेंड करता है टीचर उनको किस तरह से मोटिवेट करके उनकी इंफॉर्मेशन को निकलवा रहा है। तो मोटिवेशन वैसे तो हर लेवल की टीचिंग में इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी मैंने बताया था मेमोरी में कि थोड़ा बच्चे को एग्जाम्पल देके या किसी स्टेट के बारे में बता के, या कोई बच्चा किसी स्टेट का है तो उससे क्वेश्चन पूछ के, लेकिन वहाँ पे थोड़े लिटिल चांस होते हैं केवल मोटिवेट करने के, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बच्चे को देनी है, उसको कुछ करना नहीं है। इसमें हम टीचर स्टूडेंट एक्टिव हो सकता है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। सब्जेक्ट मैटर हमेशा इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना चाहिए ना, जो मैटर नेचर है सब्जेक्ट मैटर की, अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और डेटा जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो लॉजिकली और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर हमारा कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल लेवल का होना चाहिए, और हमारा कैसा होना चाहिए कि लॉजिकली और ऑर्गेनाइज्ड, जिससे बच्चे को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम उसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे सब्जेक्ट मैटर को, तो क्या ऑर्गेनाइज, और वो तो मैंने मेमोरी लेवल में भी आपसे कहा था कि ऑर्गेनाइज लेवल पे हमें ऑर्गेनाइज तो रखना ही है, जिससे बच्चे को कोई भी सवाल करा रहे हैं तो स्टेप वाइज करेंगे, जिससे उसको उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हर स्टेप में वो उसका यूज करता चले। तो आपने देखा आज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ी। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसके जो वो है, ये मॉरिसन अप्रोच है, फार्मूला और स्टेप में अंतर है, ये आपने देखा। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले मॉरिसन ये स्टेप पूछ रहा है या फार्मूला पूछ रहा है, बातें थोड़ी थोड़ी सेम है उसमें, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है आपकी टोटली डिफरेंट है इसमें। तो इसको देखिएगा, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और आशा करती हूँ आपको ये सेशन नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू।